Today, आज I want to take it a little deeper, मैं आपको और गहरे स्तर पर ले जाऊंगा and we're going to go to the next level और हम अगले स्तर के बारे में on सीखेंगे how to walk in the Spirit. और कैसे आत्मा में चलना है। Touch two people and say, how to walk in the दो Spirit. लोगों को छुए और कहे कि कैसे आत्मा में चलना है। Let's go to Luke chapter 9, आइए हम जाए लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में verses 23 onwards. और 23 वचन से। Then Jesus said to them all, और फिर यीशु ने उन सभी से कहा, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. वो अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे आए। Verse 24. और वचन 24, For whoever desires to save his life will lose it. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, But whoever loses his life for my sake will save it. परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। You know, in this series, we're going to look at 4 principles. और इस श्रृंखला में हम 4 सिद्धांतों को देखेंगे। Somebody say 4 principles. कोई कहे 4 सिद्धांत, But for the lack of time today, we are just going to do one. लेकिन समय के कमी के कारण हम केवल एक सिद्धांत के ऊपर How आज to ध्यान देंगे। walk in the Spirit. कैसे आत्मा में चला जाता है। Everything that we receive from God, हर एक वो बात जो हम परमेश्वर से पाते हैं every accomplishments that we do as a believer in the kingdom of God, और विश्वासी होने के नाते वो सारी उपलब्धियां जो हम परमेश्वर के राज्य में हासिल करते हैं is how we walk in the Spirit. और वो इस पर तय करता है कि हम कैसे आत्मा में चलते हैं। So the question is, how do we walk in the Spirit? The first one, please write तो it down. सवाल ये है कि हम आत्मा में कैसे चलते हैं। आप देख सकते हैं पहला मुद्दा, Notice it says, और यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ if पर लिखा है, anyone यहाँ पर लिखा है यदि कोई desires to come after me, let him deny himself and take up his cross. मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। The first thing, सो पहली बात, denying yourself and taking up your cross. Write it down. अपने आप का इनकार करना और अपना क्रूस उठाना। आप इसे लिख सकते हैं। Now it says, whoever loses his life. और फिर आगे लिखा है कि जो कोई अपना प्राण खोता है। This does not refer to the physical death, यहाँ पर इसका मतलब कतई शारीरिक मृत्यु से नहीं है, but it refers to leaving that sinful nature लेकिन यहाँ पर इसका तात्पर्य जो है पापमय स्वभाव में जीने के बारे में। and we accepting and putting on the new man in Christ. और हम जो है जब यीशु का स्वीकार करते हैं हम नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं। Listen, church, very carefully. कलीसिया बहुत सावधानी से You सुनिए। can be religious. आप धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। You can come to church like this. आप इस प्रकार से रविवार को कलीसिया में आ सकते You हैं can come on time and thank God for all that. और आप समय पर आ सकते हैं और You वो can- सारी चीजें You कर can सकते हैं serve as a volunteer in the church. और आप कलीसिया में एक वॉलंटियर के रूप में सेवा कर सकते हैं You can give to God. Thank God again. और आप जो है फिर से धन्यवाद कि आप दे सकते हो But प्रभु के let राज्य me के put लिए। it straight. लेकिन मैं आज सीधे सीधे आपको बताना If चाहता हूँ, you are not denying yourself and taking up your cross, you are not following, you're not living and walking in the Spirit. अगर आप अपने आप का इनकार नहीं कर रहे हो, अपना क्रूस नहीं उठा रहे हो, तो आप जो है आत्मा में नहीं चल रहे हो। You see, this is where the world points fingers at the church. देखिए यही वो जगह है जहां पर पूरी दुनिया कलीसिया के ऊपर उंगली उठाती है They say they talk big, और वो कहते हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, they say many things, वो बहुत सारी बातें बोलते but हैं, we don't see that in the church. We don't see it in Christians. लेकिन हम कलीसिया में वो चीजें देखते नहीं है, मसीहियों That's के why जीवन में हम देखते नहीं है। It's so imperative, it's so important और इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है that we deny ourselves and walk, कि हम carry the अपने- cross and walk in the Spirit. आपका इनकार करे, उस क्रूस को गले लगाए, उस क्रूस को उठाए और आत्मा में चले। You know, many young girls, बहुत सारे नौजवान they write to लड़कियां me, I want to marry a person who loves the Lord. और वो मुझसे कहते हैं कि हम उनसे शादी करना चाहते हैं, उस मनुष्य से जो प्रभु से बहुत प्रेम करता है। You know, boys say, I want a girl that is in the Lord. और जो है लड़के जो है वो कहते हैं कि हम ऐसी लड़कियां चाहते हैं जो प्रभु के साथ हो। Come on. Yes. Number one prayer request. और पहला जो प्रार्थना का दरख्वास्त होता है, You know, fathers, mothers say, we want a Christian girl. Pastor, is there any girl in your church? और माता पिता हमेशा कहते हैं कि हमें मसीही लड़की या मसीही लड़का चाहिए। पास्टर क्या ऐसे कोई है आपके And the कलीसिया pastor में? says, no. There, okay. और पास्टर कहते हैं ना 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 There, वहाँ okay, है। yeah, there's somebody over there. और कोई तो है वहां पर। Don't say amen now, okay? It's just a joke. और ये And- केवल and एक things happen. विनोद था। And suddenly they find that this person, whoever XYZ, और अचानक से उन्हें कोई मिलता है XYZ is only a namesake Christian. और वो सिर्फ नाम के मसीह होते They're हैं, not denying
वो अपन इनकार नहीं They're करते not अपने आप carrying का। the cross as they're और supposed to वो carry. कभी भी अपना क्रूस उठाकर नहीं चलते, And then things go wrong. और फिर बाद में जीवन में सब कुछ गलत हो जाता है। You see, what everybody wants to see और आप is you देखो- and I walking in the Spirit. हर कोई जो चाहता है वो ये है कि हम आत्मा में चले। Turn to your neighbor and say, let's walk in the Spirit. अपने पड़ोसी से कहो आओ हम आत्मा में चले। You know, many people write to me also saying, say, I'll never do business with a Christian again. और फिर बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं और कहते हैं कि मैं मसीहों के साथ कोई कारोबार नहीं It's करूंगा, better to work with unbelievers. I don't want to work और with Christians. अविश्वासियों के साथ जो है कारोबार करना बहुत अच्छा है, लेकिन See, विश्वासियों somebody के saying, साथ very नहीं। true, very true. और कोई कहेगा कि हाँ ये See- बहुत सच है, सच है, As if it's like a prophecy, very true. और मानो जैसे कि हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं। I don't want to work with these Christians fellows. और इन मसीहों के साथ हम फिर से काम नहीं करेंगे, Better to work with unbelievers. और अविश्वासियों के साथ काम करना बेहतर है। And they are saying the same thing about you. और वो भी आपके बारे में वही बात बोल रहे Sorry to turn your cart. हैं, और माफ कीजिए ये बात बताने के लिए। What everybody is looking as for somebody to walk in the Spirit. Can I have a good amen over there, जो please? हर कोई देख रहा है वो ये Yes. है कि कोई तो है जो आत्मा में चले। Write this down. आप इस बात को लिख Now, सकते हैं। denying the flesh अब शरीर का इनकार करना, is not a monthly thing. और ये कोई महीने भर की बात नहीं है, It's not some event that happens in the year. और ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो साल में एक बार होती है। Denying of flesh और is a शरीर का daily इनकार necessity. करना ये हर दिन का एक जरूरी काम है। Notice it says, take up his cross daily. और Notice यहाँ पर लिखा है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। when? It's not, कब? it's not during Lent, okay? और ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ लेंथ के सीजन में। Don't look at me like that, okay? Some people took off their glasses and और कुछ लोगों ने अपने चश्मे उतार कर वो देख रहे हैं, some of you don't understand that, okay? और कुछ लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। Take up his cross, what? Daily. और उसका क्रूस क्या करे, प्रतिदिन उठाए। So, taking the cross up and walking with the Lord is not a monthly or an event that happens once a year. It's a daily necessity. और देखिए प्रभु के साथ चलना, अपना क्रूस उठाना ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये हर दिन के एक जरूरी काम है। Now, I want to share with you something very practical that I want you and everybody watching to do this daily. Listen to me now. अब हम चाहते हैं कि आप कुछ, मैं आपको व्यवहारिक बात बताऊं जो आपको हर दिन करना चाहिए। सुनिए Every इसे। day when you wake up, हर दिन जब आप उठते हैं and you must say, और आपको कहना in चाहिए the name of Jesus, यीशु के नाम में, I command my thoughts, और मैं अपने विचारों को आदेश देता हूँ, my emotions, मेरी भावनाओं को my will, और मेरी इच्छाओं and को, my desires मेरी इच्छाओं को, to follow the Holy Spirit कि वो पवित्र आत्मा के पीछे चले, in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Now you need to take authority once, twice. You need to command your soul, your thought, that's your thoughts, emotions, will, desires, and say, you know, you can rephrase that. You say, being subject to the word, being subject to the Holy Spirit in Jesus' name. And as you do this, you will see that your thoughts, your words, your desires will fall in line with the word of God. और फिर आपको जो है यीशु के नाम से अधिकार लेना, अपने सर पर हाथ रखकर कहना है कि मेरी आत्मा, मेरा विचार, मेरी इच्छाएं, मेरी भावनाएं, सब कुछ जो है पवित्र आत्मा के अधीन रहेगा, और वो पवित्र आत्मा की आदेश को या उसकी आज्ञा को मानेगा। Come on. और इसके बाद आप देखोगे कि जैसा आप बोलते हो वैसा जो है उसके परिणाम दिखाई देंगे। You see, David spoke to his soul. देखिए दाऊद ने अपने आप से, अपने प्राण से बात He की, said, bless the Lord, oh my soul. Come on. और soul. उसने कहा हे मेरे प्राण प्रभु को धन्य कह। Come on, is anybody listening right now? His soul was not in a position, he was like, you know, oh, I और don't feel- देखिए उसका प्राण जो है वो इस हालत में नहीं था कि वो परमेश्वर की बड़ाई करे या प्रभु को धन्य Say, I दे। don't feel like today it rained in the morning. I don't feel like going ओ to church. आज की सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी, मुझे आराधना स्तुति में And जाने he's का मन telling नहीं his कर रहा soul, था। come on, soul, bless the Lord. और उसने कहा हे मेरे प्राण प्रभु को धन्य कह। Come on. So you and I have authority in Christ Jesus. और आपके पास, मेरे पास यीशु मसीह में जो है अधिकार है। So as you lay your hands every day, do this. Say in the name of Jesus. और जैसे आप अपना हाथ सर पे रखते हो, हर दिन इसे कहे और कहे कि यीशु के नाम में। See, on this fast, as I was praying, the Holy Spirit said, you need to do this, son. Teach your church, teach your people. And I saw a breakthrough in my prayer life. और इस उपवास के दरमियान परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि ये बातें हैं जो तुझे अपनी कलीसिया को बताना है, सिखाना है। और मैंने इस उपवास
उपवास के दरमियान देखा कि मेरा भी प्रार्थना का जीवन जो है उसमें बड़ा जो है एक सामर्थ मैंने पाया। As you do this, जैसे आप करोगे इसे, God will give you supernatural grace to empower you to परमेश्वर- overcome your carnal self. और परमेश्वर आपकी शारीरिक इच्छाओं से उभरने के लिए आपको सामर्थ से भरेगा। Maybe you need to do it twice a day. शायद हो सकता है दिन में 3 बार आपको You need करना to do पड़े, it thrice a day. शायद आपको जो है दिन में 3 बार करना But पड़े, as you keep doing it, लेकिन जैसा आप इसे करते you रहेंगे will see a breakthrough in the realm of और your soul. आप जो है अपने आयाम में देखोगे छुटकारे को। Somebody say, I'm receiving. और कोई कहे मैं इसे प्राप्त करता Are हूँ। you learning something, church? क्या आप कुछ सीख रहे कलीसिया? Let's go to the third point now. और आइए अब हम तीसरे मुद्दे पर Please जाएं। write this down. और इसे आपको मेहरबानी Now, करके लिखें। taking one's cross. Now, I'll explain all these things. अब देखिए क्रूस को उठाना, मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा। So, the first thing we are looking at is denying yourself and taking up your cross on a daily basis to walk in the तो Spirit. सबसे पहली बात हमने देखा कि हमें अपने आप का इनकार करना है और प्रतिदिन जो है अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना है। The second one, और दूसरा, taking up one's cross और क्रूस को उठाना is a personal decision that you have to make. ये एक व्यक्तिगत फैसला है, निर्णय है जो आपको लेना चाहिए। Your father can't decide for you, your pastor can't decide for you. आपका परिवार, आपके पास्टर इसके लिए निर्णय नहीं ले Come सकते। on, take the cross, come on. हो उठो, लो तुम्हारा क्रूस। No, नहीं, it's your decision. यह आपका फैसला है। Lift your hand and say, it's my choice. और अपने हाथों को उठाकर करें कि ये मेरा चुनाव है। Your choices today determine your harvest tomorrow. आज जो आपका चुनाव है वही तय करता है आपके आने वाले जो है फसलों की। Oh, you're not listening. Your choices today और आज जो निर्णय या चुनाव आप करें, determine your harvest tomorrow. वो तय करता है आपके फलों की। How many of you are understanding this? और कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? Doing it is your decision. और ये आपका निर्णय है। So, taking up your cross, और अपने क्रूस को उठाना, denying, that is denying yourself. और जो कि अपने आप का इनकार करना है, It's your choice. ये आपका चुनाव है। Now, before I go on further, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, my third point, write this down. मेरा तीसरा I मुद्दा just ऐसे don't लिख want to go सकते। here and there. मैं यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहता। Systematically, I want you to learn. और हम योजनाबद्ध तरीके से चाहते कि आप सीखें। Now, some of you have a question in your mind, Pastor. You're talking about taking up the cross, taking up the cross. Should I go to Amazon and buy something? You know, और आप में से कुछ लोगों के दिमाग में सवाल होगा, पास्टर आप कह रहे हो कि अपना क्रूस उठाओ, अपना क्रूस उठाओ, तो क्या हम अमेज़न पर जाके कुछ चीजें मंगवाएं? next Sunday you have people. Never mind. और नहीं तो ऐसा होगा कि अगले रविवार, खैर, What does it mean to take up your cross? अपना क्रूस उठाने का मतलब क्या होता है? Now, many people interpret cross as some burden बहुत सारे लोग जो है क्रूस का अनुवाद जो है बोझ के रूप में करते हैं, that they must carry in their lives. और ऐसा बोझ जो उसे जिसे उन्हें अपने पूरे जीवन पर उठाकर चलना। Some people think it's a burden, कुछ लोगों को लगता है ये एक बोझ है a strained relationship. और एक ऐसा रिश्ता जिसमें तनाव है। A woman wrote to me last और month, एक महिला ने मुझे लिखा पिछली बार, Pastor, पास्टर, I'm carrying this burden for 25 years. और 25 सालों से मैं ये बोझ उठाकर चल रही हूँ। And she showed me her husband's photograph. और फिर उसने अपने पति का फोटो मुझे दिखाया। I'm serious. और बहुत ही गंभीर है Now, मुझे। that's the way people interpret it. और इस तरह से लोग इसका अर्थ निकालते हैं, इसका Hello? मतलब निकालते हैं। So I'm carrying a burden, Pastor. और कुछ बोझ लेकर चल रहे पास्टर। So I was like, okay. और मैंने कहा I'm ठीक है। carrying the cross, this cross for 25 years. Can और you please pray 25 for साल me? से And मैं she ये said, क्रूस here it उठाकर is. चल रही हूँ, और देखो यहाँ है ये। That's the wrong interpretation. ये गलत अनुवाद है। Sorry to hurt you, sister. और बहनों मुझे माफ करें आपको चोट पहुंचाने के लिए। This pastor is not. A cross is not a burden. क्रूस कभी भी कोई बोझ नहीं है। Some interpret the cross as, enduring a thankless job or something. और कुछ लोगों को लगता है क्रूस उठाने का मतलब है ऐसा कोई काम करना जिसके लिए कोई आपका धन्यवाद नहीं करता है। Wrong. गलत। Some people interpret like, you're having some illness, some physical ailment in your body, and you're enduring it, and you're like, oh my goodness, I'm carrying this cross for 7 long years. Wrong again. और कुछ लोग जो है क्रूस उठाने का गलत मतलब निकालते हैं। उनका मतलब होता है कि अगर आप बीमार हो या कुछ सालों से या 7 सालों से आप बीमार हो तो आपने क्रूस उठाया, ये एक गलत अर्थ निकालना हुआ। Now, this is not what Jesus meant when he said carrying the cross. और जब यीशु ने कहा अपना क्रूस उठाओ तो यीशु का मतलब कतई ये नहीं So, था। what does it mean to carry the cross? For God's sake,
Get this right. और तब जब परमेश्वर कहता है अपना क्रूस उठाओ, तो इसका मतलब क्या है कि अपने जीवन को सही करो। Write this down. और इस बात को To take लिखे up your cross. और अपने क्रूस को उठाना, It means to submit to God first. इसका मतलब है सबसे पहले परमेश्वर के अधीन होना। Come on. The first thing, please listen to this. James the apostle writes, he says, submit to God. और प्रेरित याकूब कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। Come on. The first thing, सबसे पहली to बात, carry the cross, A, write it down, और क्रूस उठाने का मतलब सबसे पहली बात is परमेश्वर के अधीन to होना। submit yourself to God आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं and to His word, of course. और उसके वचन के लिए भी। Point number 2, दूसरा मुद्दा, it is a rejection. और ये तिरस्कार है। The second thing, write it down. और दूसरी बात इसे लिख Anything ले, that comes against His will, और जो भी ऐसी कोई भी ऐसी बात जो उसकी इच्छा के खिलाफ आती है, you say no. आप कहे नहीं। I'm telling you, it will kill you. मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये क्रूस उठाना आपको मार डालेगा। You'll feel like, oh goodness, what is this? और आपको ऐसा लगेगा कि हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है। When you get that thought in your mind, जब आप इस विचार को अपने मन में लाते हो, thoughts will come in your mind. विचार आपके मन में आएंगे। Somebody wrote to me and said, Pastor, किसी ने लिखा और मुझसे कहा, these thoughts पास्टर, keep coming to my ये mind. विचार मेरे दिमाग में आते Please रहते हैं, pray that these thoughts don't come. और प्रार्थना करें मेहरबानी करके कि ये विचार फिर से मेरे दिमाग में ना आए। And he was a volunteer. और वो हमारे वॉलंटियर थे। I said, Lord, take him to heaven. Hey, और Jesus. मैंने कहा, प्रभु आप इसे स्वर्ग में उठा ले। He said, what and now? What is this, yeah? और आप कहोगे कि ये क्या है। Thoughts will come. विचार तो आएंगे। Hello. You can't keep the birds from flying above your head, but you can keep them from building a nest on your head. देखिए, आप किसी भी पंछी को आपके सर पर से उड़ने से रोक नहीं सकते, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं कि आप उस पंछी को सर पर बैठकर घोंसला बनाने नहीं दे सकते। Imagine with the ghostla, you know, somebody saying, wow. You know? Yeah. Imagine with Christians with ghostla, you know, all eggs and all like. और कल्पना करें विश्वासी लोग जिनके सर पर घोंसला है और घोंसले में अंडे हैं। Thoughts will come. विचार आएंगे, But the moment the thought comes, लेकिन जिस घड़ी वो विचार आते you हैं, don't become Steven Spielberg and direct a movie now. और आप स्टीवन स्पीलबर्ग बनते हैं किसी फिल्म को आप जैसे आप इतना शूट सा कर रहे देखा, हो। इतना बड़ा बनाया. आपने थोड़ा सा देख लिया लेकिन एक बड़ी फिल्म बना दी। Tell your neighbor, cut. अपने पड़ोसी को The बोलो, moment the thought comes, जैसे विचार आते you say no. आप कहे नहीं, Come on. You say no. आप कहो नहीं, You say no. आप कहे नहीं। I'm telling you, when I was a young guy, I heard this man of God, Edwin Cole. और जब मैं नौजवान था तब मैंने एक परमेश्वर के जन को सुना था जिनका नाम था एडविन कोल, You know, his books, Ed Cole, you know. और उनकी किताबों पे नाम होता है एड कोल And करके। he said that उन्होंने ये बात कही, whenever this thought comes, this, जब कभी this ये विचार lustful आते हैं, thought, this negative thought, वासना से भरे हुए विचार या नकारात्मक विचार, you consciously say no. आपको जो है पूरे होशो आवाज से कहना है नहीं, You know, your flesh will die. और आपका शरीर जो है वो मर जाएगा। Come on. I'm telling you. मैं आपसे कह रहा हूं, That's what's carrying the cross. और इसी को कहते हैं क्रूस को उठाना। Your emotions, आपकी भावनाएं which are not aligned with the fruit of the Spirit. जो आत्मा के फलों से मेल नहीं खाती। I'll say that again. मैं इसे फिर से Your कहूंगा, emotions, आपकी भावनाएं, your desires, आपकी इच्छाएं which are not aligned with the fruit of the Spirit. जो आत्मा के फलों से मेल नहीं खाती, इसको मैं दिखाएगा रुका भी. Let him come. उसे आने दो, दिखाता I'll हूं, show him now. अभी दिखाऊंगा, I'll show him my other side और मैं दूसरा रूप दिखाऊंगा, before salvation. और उद्धार के पहले I'll show him who I was. मैं दिखाता हूं अभी कि मैं कौन Please था। don't show up the people who you were. Show who you are in Christ. और आप लोगों को ये मत दिखाओ कि आप कौन थे, ये दिखाओ कि आप मसीह में कौन हैं। So anytime your emotions come, you know, we are people of emotion. देखिए, हम भावुक लोग होते हैं। जब भी हमारे मन में भावनाएं आती हैं, Advertisers know this. और हम देखते हैं कि जो विज्ञापन करने वाले वो They जानते know हैं इस that बात people को, are people of emotion. वो So, जानते हैं कि लोग भावुक होते हैं और इसलिए वो भावनाओं को जो है ज्यादा जो है उजागर करते हैं। come on, are you there? क्या आप साथ हो And the मेरे? devil has his agents. He'll come. He will send his agents and feed you. उसने ना तेरे बारे में ऐसा बोला. पुस पुस पुस. है ना? और हम देखते हैं कि शैतान के बहुत सारे एजेंट काम करते हैं जो आकर आपको बोलेंगे कि देखो उसने ऐसा आपके बारे में बोला, And you'll ask them, who told you? I can't tell you that. और आप उनसे पूछोगे कि किसने कहा, वो बोलेंगे नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता।
And now you're mad. You're like a tomato, you know. और अब आप जो है गुस्से से पागल हो गए हैं, अब आप टमाटो की हालत में आ गए हैं। Emotions. भावनाएं, Your emotions in line with the fruit of the Spirit. At that time, you should say no. और आपकी भावनाएं अगर आत्मा के फल से मेल नहीं खाती है, You ये वो ought- समय जब आपको कहना है नहीं, You're all charged up to show him your other side. और आप जो है पूरी तरह से जो है चार्ज हो जाते हैं अपने दूसरे रूप को दिखाने के लिए, And then और फिर the Holy Spirit puts a bucket of cold water. पवित्र आत्मा बाल्टी भर ठंडा पानी आपके ऊपर डाल देता है And it kills you. और वो आपको पूरी तरह से खत्म कर देता है। One day my brother was taking a nice hot bath, you know. Seriously, my brother Melvin, I hope he's not listening, okay? और एक दिन मेरे I'll भाई tell you. जो है वो गर्म पानी में स्नान कर रहे थे, And I was very mischievous when I was young, you know. और मैं बहुत ही शरारती था जब मैं नौजवान था, And he liked to lather himself with soap and all, you know. और मेरे We had भाई a को small- नहाते समय झाग जो साबुन से जो है उससे खुद को भर देना अच्छा लगता था। No, I seriously did this, okay? Don't try this at home, okay? और गंभीर मैं हूँ इस बात को And I बोलते took समय, इसे some आप घर पे water ना from the करें। fridge. And there was a nice exhaust. And I put the water on him. और फिर हमारे जो स्नान गृह के पीछे एक बहुत अच्छा जो So है that cold water, you एग्जॉस्ट nice फैन hot की bath, जगह होती the है, वहां cold से जो water, है he screamed. मैंने ठंडा पानी उस पर फेंक दिया और वो बहुत ही जो Now है, he didn't know whether to come out of the bathroom or to do what. और मैंने इस तरह से शरारत की तो उसे पता नहीं था कि वो क्या करे, कि सीधे बाथरूम से As I बाहर was आए। preparing this message, I remembered this. और जब मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था, मैंने ये हरकत मुझे याद आई, He came out of the bathroom afterwards. और- And then we had a fight as brothers. और थोड़े देर के बाद वो बाथरूम से बाहर आया और हम भाइयों में झगड़ा हुआ Many times. बहुत से बार। When you're angry emotionally, when you're jealous, when you think, the Holy Spirit will just say, now cut it off. And that thing will be like a cross. और जब आप भावना में आवेश में आ जाते हैं, आप गुस्से में होते हो, ये जलन की भावना होती है, और उस समय पवित्र आत्मा आता है और बोलता है कि बस यहीं पर रोक दो। Somebody in your इसे कहते family, हैं क्रूस your उठाना। wife, your daughter-in-law, your son-in-law, your mother, your mother-in-law, whoever, you want to just show them, and you are right. You are right. और देखिए, आपकी शायद वो पत्नी है या आपकी सास You are है right. या आपके सगे संबंधी है, और कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं दिखा पाते और आप सही हो, आप सही हो। आप सही हो। बाजू लोगों, आप सही हो। देखा, मैंने बोला था ना, सही है, मैं सही कहा, सही है। मैं बोला था, पास्टर ने भी बोला, प्रोफेसी दिया अभी, सही है, मैं सही है, मैं सही है भाई। बघितलं मी तुला सांगितलं ना, मी बरोबर आहे म्हणून। अरे बाबा, तू बरोबर आहेस। And at that time, और उस समय but your emotion, आपकी भावना है, tell your neighbor, तू सही है। और अपने पड़ोसी से कहो तुम सही हो, But your emotion लेकिन तुम्हारी भावना है is not in line with the fruit of the वो Spirit. पवित्र आत्मा के फल से मेल नहीं खाती है। How many understanding right now? और कितने लोग इस बात को समझ रहे At हैं? that time, और उस समय you will feel like the death process. और आपको ऐसा लगेगा कि आप मर रहे हो, या फिर जो है मृत्यु की जैसी भावना It will cut you आप में on the आएगी, inside. और वो सीधे Why आपके should I आर always- पार अंदर चली जाएगी। Why should I go on the back foot when I'm right? और जब मैं सही हूं तो मैं अपने कदम पीछे क्यों मुड़ूं? Denying yourself. अपने आप का इनकार करना, Sometimes denying yourself when even you are right. और देखिए कई समय जब आप सही भी होते हो तब अपने आप का इनकार करना बहुत ही When महत्वपूर्ण you होता have a है। fight with your wife and you are right, and you say, okay, let's pray now. और आपका झगड़ा होता है पत्नी से, आप सही हो, लेकिन उस समय आप कहते हैं कि आओ हम प्रार्थना करें। You will die. आप मरोगे, You will go inside and cry. और आप जो है भीतर ही भीतर आप जो है रोएंगे, You'll cry. You inside it's like you're broken. और अंदर से मानो आप टूट जाते हैं, That's the cross. और वही क्रूस है। Come on, somebody say that's the cross. और कोई कहे वही क्रूस है। When somebody says some stupid thing on the Facebook, on social media, you have the power to take that guy down. You have the thing to just take that fellow upside down. He'll remember his grandmother. I'm telling you. और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कोई भी फेसबुक पर telling या you. सोशल मीडिया पर आपके बारे में अनाप शनाप बकता है, You और आपके have the पास इतनी lawyers, you ताकत have होती the है कि power. आप उस व्यक्ति को जो है सबक सिखा सकते हो, ऐसा सबक सिखाओगे कि उसकी नानी याद आएगी। Come on. But लेकिन you are in Christ. आप मसीह में हो,
How many are understanding what I'm saying? कितने लोग समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? You see, it will kill you. और ये जो क्रूस उठाना है वो आपको मार डालेगा. It's not carrying your sickness. That's easy. ये बीमारी को लेकर चलना नहीं, ये बहुत We are आसान है. living in the 21st century. और हम 21वीं शताब्दी में रहते हैं. Come on. Or the 22nd century. और हम Whatever. 22वीं सदी बोल 20th सकते हैं. century. 21st century. Listen to me. मेरी It's सुनो. easy. But to this every day, after you leave from church, कलीसिया से जाने के you बाद go to the rickshaw auto driver. आप रिक्शा ऑटो ड्राइवर के पास जाते हैं. बोले बहुत भूख लगे चल ना बैंड्रा. आप बोलेंगे बहुत भूख लग रही, चलो You know, he बैंड्रा. looks at you वो आपके ओर देखता है as if you're asking him for free. और मानो जैसे कि आप उसको बोल रहे फुकट में लेकर चल. हैं? बताओ दे तेरे को होली स्पिरिट का हाथ अभी है. People treat you like dirt sometimes. कई बार लोग आपसे ऐसा बर्ताव करते हैं कि मानो आप कोई कूड़ा कचरा And है. because और क्योंकि you love the Lord, आप प्रभु से प्रेम करते हो because और क्योंकि hey, you get my point? क्या आपने मेरे बात को समझा? It's not only in the realm of lust, sex, not of these things only. It's also in the realm of emotions. देखिए क्रूस उठाने का मतलब केवल जो है सेक्स या वासना के स्तर पर क्रूस उठाना नहीं होता है, लेकिन भावनात्मक रूप से भी क्रूस उठाना होता है. Of course, it is applicable in those realms also. To और live holy and और things like निश्चित that. रूप से इसका संबंध जो है हमारे उन क्षेत्रों से भी है जहां हमें पवित्र रहना चाहिए. And at that time, और उस समय you say, आप कहते हो I will not react. और मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, I will just be like Jesus. मैं यीशु के I समान will रहूंगा. demonstrate the fruit of the Spirit of love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, gentleness, and self control. और मैं पवित्र आत्मा के फल को जो है दिखाऊंगा, जो कि है प्रेम, शांति, धीरज, विश्वास योग्यता है और फिर कोमलता है और संयम. All the daughter in laws listen. और जितने बहुएं हैं वो सारे बहू सुने, No, and all the mother in laws listen. और जितने सास यहाँ पर बैठे हैं वो भी सुने, All the family members listen. और परिवार के सारे सदस्य इस बात को सुने. If we only did this, अगर हम केवल इस बात को करते the world will come to us तो पूरी दुनिया हमारे पास आती and they will tell us, और वो हमसे कहते teach us about the family. हमें परिवार के बारे में सिखाओ. Come on, you're not clapping for me. You're और देखिए clapping आप- for the word. Hallelujah. मेरे लिए ताली नहीं बजा रहे हो, आप वचन के You're लिए ताली clapping for the बजाएं. word. और वचन के लिए ताली बजाएं. Hallelujah. हालेलुया. Denying yourself and taking up the cross. This is what it means. अपने आप का इनकार करना, अपना क्रूस उठाना, यही इसका मतलब होता है. The third point, the main point, write और it down. तीसरा मुद्दा सबसे Taking up मुख्य your है. cross is a voluntary sacrificial offering. और हम देखते Oh. क्रूस उठाना जो है वो अपनी खुद की मर्जी से बलिदान के रूप में दिया God did हुआ not tell you भेंट to है. do it. परमेश्वर आपसे नहीं कहता है करने के लिए. It's a voluntary ये अपनी मर्जी से sacrificial offering. बलिदान के रूप में दिया हुआ भेंट है. Come on. It is the rejection of the fallen soul. और पतित जो प्राण है उसका तिरस्कार करना है. You know, church, कलीसिया, when you start coming to this place, जब आप इस जगह पर आना आपने शुरू किया, when you come to that place of denying yourself, taking up the cross daily, I tell you, it will release the power of the Spirit in your life. जब आप Point उस number जगह one, पर write it आते हो down. जहां आप अपने आप का इनकार करते हो तो वो जगह जो है आपके जीवन में आत्मा के सामर्थ को ला सकती है. It will release the power of the Spirit in your soul. The anointing will just begin to flow. और आपके जीवन में आत्मा के सामर्थ को ये लाएगा और अभिषेक आपके जीवन में Many बहेगा. people think it's only fasting. क्या है? हाँ, anointing service है ना, 3 दिन का fasting. अरे, बहुत सारे लोगों को No, लगता no, है no. क्या है उपवास करो, हाँ अभिषेक की सभा है ना, अभिषेक आएगा उपवास करने से. No, sir. नहीं, ऐसा It's नहीं the होता. daily crucifixion of the flesh. Everyone say daily denial. और ये हर दिन शरीर को क्रूस पर चढ़ाना है, जिसे हम कहते हैं हर दिन इनकार करना. It will release the power of the Spirit in your life. और ये आपके अंदर आत्मा की सामर्थ को जो है लेकर आएगा. Like Jacob, याकूब की समान, even when you're old, जब आप बूढ़े होते हैं you will speak and they will be blessed. Hallelujah. और आप बातें करेंगे और लोग आशीष Come on. पाएंगे.
It's not money power. और ये पैसे का सामर्थ नहीं है, It's not property power. और ये संपत्ति का सामर्थ नहीं है, It's Holy Ghost power. ये पवित्र आत्मा का सामर्थ है। I'm telling you. मैं आपसे कह रहा हूं, It will release the power of the Spirit. और आत्मा के सामर्थ को जो है वो आपके जीवन में लाएगा। The second thing, दूसरी बात, even when before you cry, He will answer you. और इसके पहले कि आप पुकारे वो आपको उत्तर देगा। That's the place of oneness with God. और ये वो जगह है जहां परमेश्वर के साथ एक होते हो। I'm not against fasting. I fast. और मैं My उपवास team के members खिलाफ will know, नहीं, मैं tell भी you. उपवास करता हूं। They will tell you. और हमारे fact, पास्टर्स they यहाँ tell पर me, stop बैठे वो आपको fasting. बताएंगे। They write notes to me. Please, no, please. और वो कई बार And I हमें also नोट्स tell them भेजते that हैं। also. It will bring you with oneness with God. और क्रूस उठाना आपको परमेश्वर के साथ एकता में लाएगा। Sometimes even you will talk to people, hey, I wanted a vehicle, yeah. And suddenly somebody say, take the vehicle. और कई बार बातें करते हुए आप बताएंगे Yeah. लोगों को कि मुझे गाड़ी चाहिए यार, Something- और अचानक से लोग something- आएंगे और बोलेंगे ये लो गाड़ी। It may be a small thing. और फिर भले ही वो कोई छोटी Before बात क्यों ना you हो, even pray, और आपने जिसके लिए प्रार्थना भी नहीं it will की, be standing before you. और इसके पहले कि आप मांगे वो आपके लिए हो जाएगा। My friend, you're not dealing with somebody out there, you're dealing with God. और मेरे दोस्तों, आप किसी की मामूली व्यक्ति He's के God. साथ निपटारा नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर के साथ निपटारा कर रहे हो। That oneness, और वो एकता, वो एकता, that closeness, वो नजदीकियां, you'll be a broken vessel. और आप एक टूटे हुए बर्तन बने। God only listens to a broken vessel. परमेश्वर केवल टूटे हुए बर्तनों की सुनता In है। this world, people reject broken vessels. दुनिया में लोग टूटे हुए बर्तन को ठुकरा देते हैं, But God only uses broken लेकिन vessels. परमेश्वर केवल टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल करता है। टूटे पात्रों को परमेश्वर यूज करता है. God is breaking you perhaps. He's telling you, son, daughter, परमेश्वर आपको तोड़ रहा है, वो कह रहा है मेरे will बेटे, you मेरी come to बेटी, the place क्या आप उस स्थान में आएंगे of denying yourself? जहां पर आप अपने आप का इनकार करो? What do you mean denial, pastor? I'm आप right. कहेंगे- My privileges, my rights, everything. और पास्टर, इनकार करने का मतलब क्या है? इनकार करने का मतलब मेरा हक, अधिकार, मेरा सौभाग्य सब को छोड़ देना। सब कुछ. Do you know the book of Revelation? और आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आते हो, There the elders, वहां पर प्राचीन है, they take their crown, और प्राचीन अपना मुकुट उठाते हैं, the symbol of status, और वो उनके औहदे को दिखाता है, their glory, उनकी महिमा को दिखाता and है, they throw it before the king. और वो अपना मुकुट उतार कर राजाओं के राजा के सामने रख देते हैं। How many of you listening right now? कितने लोग इस And बात को Paul समझ रहे हैं? picks this up. He picks this up in Romans 12. और रोमियो के पत्री 12वें अध्याय में प्रेरित पौलुस कहता है इस बात को, And he says, वो कहता है, I beseech you, brethren, by the mercies of the living God, that you offer yourself as a living sacrifice. पौलुस कहता है कि What? मैं तुम्हें What? परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूं और विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित पवित्र ऐसा बलिदान करो। Say it after me, living sacrifice. और जीवित बलिदान, Two words that cannot come together. Sacrifice and living. Either the sacrifice is dead or either it's living. But Paul combines the two words and says living sacrifice. A sacrifice is not alive, brother. अब हम देखते हैं कि ये दोनों शब्द जीवित और बलिदान, इनका कोई मेल नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी जानवर का बलिदान करते, किसी चीज का बलिदान करते, वो मर जाता है, लेकिन पौलुस यहाँ पर दोनों चीजों को एक साथ लाता है, जीवित बलिदान। Can I put it in Kurla translation? Dead man walking. और अगर कुरला के अनुवाद में कहे कि जो मरा हुआ व्यक्ति वो चलने लगता Dead है, man walking. और मरा हुआ व्यक्ति चलता Dead है, man walking. मरा हुआ व्यक्ति चलता है, And God only anoints dead people. और परमेश्वर केवल मरे हुए व्यक्तियों का अभिषेक करता है। वो ना ऐसा है. But they talk, they speak nonsense. But when that man prays, when that man blesses, you see his fruit will last beyond their talk. और Lift your हम hands, say देखते amen हैं right now. Your कि family. एक व्यक्ति अपने आप के लिए मरता है और वो जब दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, बातें करता है, उसकी बातें बोलने लगेंगी, आशीष बोलने लगेगा। These are the benefits of denying yourself. और And- ये and वो फायदे हैं अपने आप का इनकार करने का। I don't know if this is blessing you. मुझे नहीं मालूम कि इससे आपको आशीष मिल Say रही it है। after me, denying yourself और अपने आप का इनकार करना and taking up the cross.
और अपने क्रूस को उठाए। Romans 13:14. रोमियो की पत्री 13:14। But put on the Lord Jesus Christ वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो and make no provision for the flesh. और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने The का Bible is उपाय so ना करो। strong बाइबल to बहुत ही यहाँ fulfill पर its lusts. मजबूती के साथ कहती है, But put on the Lord Jesus Christ वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। The first thing, पहली बात, what is Paul saying? Put on the Lord Jesus Christ. प्रेरित पौलुस यहाँ क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। It means इसका मतलब to होता है clothe yourself with the presence of Jesus. यीशु की उपस्थिति से अपने आप को ढक देना है। Every day, हर दिन you need to come in prayer आपको प्रार्थना में आना है and say, Holy Spirit, और कहना है, पवित्र आत्मा come fill me now. आ और मुझे भर दे अब। Come on, everybody say, Holy Spirit. और सभी लोग कहे, पवित्र The आत्मा। second thing you do, say, और Holy दूसरी Spirit, बात जो आप करते हो, fill me now. पवित्र आत्मा आप मुझे भर दे। When you start doing that, जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, you are putting on the Lord Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हो। Every day in the morning, हर दिन सुबह में the Lord would encounter his Father, meet his Father, and he would be filled with the Holy Spirit. Somebody say yes. और हर सुबह प्रभु यीशु अपने पिता के साथ जो है समय बिताते थे और उसकी पवित्र आत्मा से भर जाते थे। And then it says, make no provision और फिर यहाँ पर लिखा for है the flesh. कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का कोई उपाय ना करो। Let me give a simpler translation on this. और इसका एक जो है सरल सा अनुवाद मैं आपको देना What चाहता does हूँ। it mean? और इसका मतलब क्या होता है? Write this down. इसे लिख लें। The New Living Translation says, don't let yourself think about the ways to indulge your evil desires. और तुम जो है अपने उन विचारों पर ध्यान मत दो जिससे तुम बुरी इच्छाओं में जो है अपने आप को फंसा सकते हैं। Listen to this. और इसे सुने, Nobody at home. और कोई भी घर में नहीं है। Hello. हेलो, Now your mind is running wild. अब आपका दिमाग जो है वो दौड़ रहा है Don't let yourself think about those ways. और कभी भी इन बुरे विचारों के बारे में ध्यान मत दो या I'm- विचार मत करो। I'm alone on a trip now. अब मैं एक यात्रा में अकेला हूँ। Don't let yourself think. हो, तुम ऐसा सोचो मत या विचार मत करो। How many are understanding right now? और कितने लोग इस बात को समझ रहे Can हैं? I talk to you? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? Before you can do it, और इसके पहले कि आप करें, you think about it. आप इसके बारे में सोचो। Don't let yourself think about. Before you can do a thing, you start thinking. उसको मैं कैसा करेगा? कोई उसको भी ऐसा, चीज ऐसा, करने ऐसा, के ऐसा, पहले ऐसा. आप दिमाग में पहले उसके बारे में सोचते हो कि मैं उसे कैसे करूंगा। And Paul is saying पौल कहता है, that is what he means by make no provision for the flesh to fulfill its lust. और जब पौलुस कहता है कि शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का कोई उपाय ना करो, तो उसका मतलब यही होता है कि तुम उन बुरे विचारों को अपने मन में मत लाओ। बाजू वाले को बोलो सिंपल कुरला ट्रांसलेशन बोलो सिंपल ट्रांसलेशन कुरला ट्रांसलेशन प्लान नहीं बनाना और सिंपल बहुत ही सरल या कुरला अनुवाद One. में आप बोल सकते हैं कि पाप करने के बारे में योजना मत बनाओ, प्लान मत बनाओ प्लान मत बनाओ। Are you listening right now? You know और जब अब- दारू पीने का रहता है ना तो पब्लिक है ना बेवड़े लोग प्लान बनाता पहले हम लोग ऐसा कम ऑन प्लान मत बनाओ और प्लान नहीं बनाना है कुछ आपको। प्लान किसी के बारे में वो प्लान मत बनाओ प्लान को ही कट कर दो जब प्लान ही नहीं रहेगा तो तुम उसको करने को नहीं चाहोगे बिफोर अ फाइट और झगड़ा करने के पहले एवरी फाइटर मेक्स अ प्लान वो इधर से आएगा ना वो सीधा उसके मुंह पे मारेगा और हम देखते हैं कि हर एक जो Plan. लड़ाई करने वाला होता Plan. है वो Plan. योजना बनाता Plan. है, वो अपनी रणनीति बनाता है कि वो यहां से आएगा, मैं यहां से मुक्का मारूंगा। एंड द लास्ट वन और अंत में why do you need to deny yourself and take up the flesh और take up the cross क्यों हमें जो है अपने आप का इनकार करना है और शरीर की अभिलाषाओं का इनकार करना है। now please listen to this और कृपया इसे समझे, when you say no to the flesh जब आप शरीर को ना कहते हो, believe me मेरा यकीन माने, you'll feel like you know किसी ने लिखा मुझे पास्टर 16 घंटे का 18 घंटे का उपवास इजी था लेकिन आपने लिखा चाय नहीं देखो सब लोग हंस रहे हैं कॉफी नहीं शक्कर नहीं राइस नहीं आधा साउथ इंडियन लोग मर गया नो लिसन
ओनली डैनियल जैसा वेजिटेबल खाओ, बाइबल पढ़ो, ओटीटी बंद, नेटफ्लिक्स बंद, बाइबल पढ़ो। पास्टर 7 दिन 60 साल लगा। You know why the church is laughing? और आप देख सकते हैं कि कलीसिया इस समय सभी लोग हंस रहे हैं। He's saying एस्तर फास्ट रखो पास्टर, लेकिन डैनियल फास्ट ऐसा मत रखो। पास्टर एस्तर का उपवास रखो, लेकिन दानियल का उपवास कभी मत रखो। 3 दिन में खत्म। हाँ। 3 दिन में खत्म। सिंह बहुत तकलीफ हो गया पास्टर। 3 दिन में ऐसा, पहला 3 दिन बोलते हैं सर घूम रहा था क्योंकि चाय ही नहीं मिला था। Am I right, guys? He's saying, one of my staff members came and said, Pastor, he's standing on my weighing scale at home. Pastor, yeah, he's saying, I lost 4 kg. और हमारे एक कर्मचारी जो है हमारे घर आए और वो जो वेइंग स्केल होता है, वजन काटा, उस पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, पास्टर मेरा 4 किलो कम हो गया। Now he's not eating brownies. और अब No हम ब्राउनी नहीं burgers, खा रहे हैं, nothing. वो कुछ भी नहीं। He's saying, I am bringing bendi bhaji now. अब हम तो घर में भिंडी की सब्जी ला रहे हैं। It was killing the flesh. और ये शरीर को मार रहा था। Every time your flesh says, मेरे को ये मांगता है, और जब भी आपका शरीर कहता है मुझे ये चाहिए, you're saying no. आप कह रहे नहीं। Church, what I'm preaching to you is not nonsense. कलीसिया, जो मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ वो कोई मूर्खता की बात नहीं It है। will change your lifestyle. ये आपकी जीवन शैली को बदल देगा। Denying yourself अपने आप का इनकार करना and carrying the cross. और अपने क्रूस को उठाना। How many of you are listening right now? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? Your flesh is screaming. आपका शरीर चिल्ला रहा है You say, shut up. और आपको कहना है चुप रहे, I will carry the cross. मैं क्रूस उठाऊंगा। What does it mean to carry the cross? क्रूस उठाने का मतलब क्या है? What are the benefits of carrying the cross? क्रूस उठाने का फायदा क्या है? And the last one. और आखिर में What happens? और क्या होता है? You see, your flesh suffers. आपका शरीर दुख उठाता है, You're broken. आप तोड़े जाते हो। And now here's what happens. और देखो यहाँ पर क्या होता है। Go to 1 Peter chapter 4 verse 1. पहला पत्रस 4 अध्याय वचन है। Therefore, और इसीलिए since Christ suffered for us in the flesh, जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, arm yourself और तुम भी also with the same mindset. उसी मनसा को, For he who suffered in the flesh, everyone say, for he who has suffered in the flesh. क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, Say, I have suffered in the flesh. और कहो मैंने शरीर में दुख उठाया, Because I deny my flesh क्योंकि मैंने अपने शरीर का इनकार किया daily, हर दिन, daily. प्रतिदिन। And therefore, और इसीलिए such a person और ऐसा व्यक्ति ceases to sin. पाप से छूट जाता है या पाप करना छोड़ देता है। Did you understand this? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Paul wrote, he says, sin shall not have dominion. पाप आप पर प्रभुत्व नहीं करेगा. How? In this world is it possible? और क्या इस दुनिया में ये संभव है कि पाप आपके ऊपर राज ना करे? It is possible. ये संभव है। That's why we have the message. और इसीलिए ये संदेश आज हमारे And पास। Jesus gave us the power. और यीशु ने हमें वो सामर्थ दी है। Can I tell you something? क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? चोर है ना चोर, चोर अपने पैसे को मैनेज करने के लिए क्या एडवर्टाइजमेंट देता है बताओ? एक ऑनेस्ट अकाउंटेंट चाहिए हमारे पैसे को संभालने के लिए. किसने एडवर्टाइजमेंट दिया है? चोर नहीं। चोर सबको चोरी करता है, लेकिन उसके पैसे को संभालने के लिए. Because even the robber knows the value of integrity. हम देखते हैं कि एक लुटेरा जो होता है वो भी जानता है सच्चाई की Do you know कीमत। the world fears what? आपको मालूम है दुनिया किससे डरती है? They will kill the man, they will beat the man, but they fears an honest man. और वो किसी को भी जो है मारकर दफना देंगे, लेकिन वो अगर किसी से डरते हैं तो वो ईमानदार और सच्चे मनुष्य से डरते This हैं। overcoming the sin, when you lay hands on people with cancer, the cancer will go. और ऐसे व्यक्ति
जब कैंसर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, कैंसर भी जो है वो चली जाती है, वो This अच्छे हो जाते हैं। is not only for the pastor, no. और ये केवल पास्टर्स के लिए नहीं It is for everybody in the body of Christ. और मसीह के शरीर में जितने लोग हैं उन सब के लिए है When ये। you lay hands on your children, जब आप अपने बच्चों पर हाथ your रखेंगे children will be in high places. और आपके बच्चे ऊंचे स्थान पर होंगे, Somebody lift your hand and shout और hallelujah. कोई अपने हाथों को उठाकर कहे When हालेलुया। you go on your property and pray, और जब आप अपनी संपत्ति में कदम रखोगे और your प्रार्थना property will be released. करो, और Hallelujah. आपकी संपत्ति मुक्त की जाएगी। Mark my words. और मेरे शब्द It will happen. मेरे शब्दों को It will happen. Try it today. Hallelujah. ऐसा होगा। I am a man of आप God. कोशिश करें। It will happen. मैं परमेश्वर का जन हूँ It और will ऐसा happen. होगा, ऐसा होगा। Lay hands on your daughter who has no child for 5 years, 7 years. She will conceive. Hey, और hey. अपनी एकमात्र बेटी पर हाथ रखकर Put it प्रार्थना up. करें, जिसे 4 साल 5 साल हो गए शादी के, लेकिन बच्चे नहीं है, वो गर्भ धारण करेगी। That's the power of the word. और ये वचन का सामर्थ्य है। How many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं इस बात को? This one thing. ये एक बात- Jesus does not tell us something for his benefit. It is for our benefit. और यीशु कभी भी हमें कुछ जो है उसके फायदे के लिए नहीं कहता, वो और वो हमारे फायदे के लिए कहता है। Again, everyone said, deny yourself और हर कोई कहे अपने आप का इनकार करना and carry the cross और क्रूस को उठाना, to walk in the Spirit. आत्मा में चलने के लिए। Therefore, और इसीलिए since Christ suffered for us in the flesh, और इसीलिए क्योंकि मसीह ने भी हमारे लिए शरीर में दुख उठाया, so what do we have to do? हमें क्या करना है? We have to arm ourselves. We have to carry the same mindset. और हमें मनसा, इसी मनसा के साथ हथियार के समान उसे धारण You don't करना। have to beat yourself. Hoo-yah. और आपको अपने आप को गार्ड नहीं देना है, मारना नहीं. मारना नहीं है। Hey, shoot. Hey, shoot. Hey, shoot. No, 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 no. How suffering? और Not दुख उठाना। sickness. हाँ, praise the Lord. Sickness प्रभु ने दिया है. Hallelujah. तो मैं heal होना नहीं चाहता हूँ. No. No, 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 no. मेरा पति वही मेरा सफरिंग है, बस वही मेरा क्रूस है, तो जैसा तू है वैसे ही रहे। नहीं, मेरी बीवी मेरा क्रॉस है। नहीं, तो ऐसे ही रहे, मैं सफर होते रहूंगा। नो, तुम्हारी पत्नी आज चेंज हो जाएगी सर। Amen. तुम्हारा पति चेंज हो जाएगा। Your son is not your cross. If he was your cross, then why are you praying for him to be changed? Your daughter is not your cross. और हम देखते हैं कि No. अगर आपके परिवार के सदस्य आपका क्रूस होते तो आप क्यों प्रार्थना करें कि वो बदल जाए? रहने दो ना, आपका क्रूस है ना वो। Come on. If financial problems are your cross, then why are you praying for money? और अगर पैसों की समस्या आपका क्रूस है तो क्यों आप प्रार्थना कर रहे हो पैसों के लिए? That's not your cross. वो आपका क्रूस नहीं है। Your cross is आपका क्रूस है denying the flesh. अपने शरीर का इनकार करना, Denying the flesh. अपने शरीर का, Said everyone, denying the flesh. और कहो अपने शरीर Your का neighbors करना। and your neighbors are not the cross. और आपके पड़ोसी आपका क्रूस नहीं Your है। neighbors will be your promoters. Mark my words. मेरी बातों को जो है For आप he हिसाब लगा who सकते हैं। has suffered in the flesh. और वो लोग जिन्होंने शरीर में दुख उठाया, कैसे? अपने क्रूस उठाकर, सब में बोला क्रूस उठाकर. और अपना क्रूस उठाकर, Such a person has ceased from sin. वो पाप से छूट गया। Some of you are struggling with pornography. और आप में से कुछ लोग जो है अश्लील तस्वीर या फिल्मों को देखने से You are संघर्ष कर struggling रहे हैं। with lust. और आप वासना से जूझ You are रहे हो, struggling with alcohol. और शराब से आप You are जूझ रहे हो, struggling with anger. और आप गुस्से से जूझ रहे हो। This is how. ये जवाब है आपके लिए। And you can walk in the Spirit. और आप आत्मा में चल सकते हैं। This is called discipleship. और इसे कहते हैं चेला बनना। Give Jesus a shout and praise. और Hallelujah. यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां Come on, बजाएं, somebody. उसके Give लिए Jesus a स्तुति shout. करें।